किंतु पिछले 20 साल में कांग्रेस पार्टी में पहले मनमोहन सिंह का दूसरी गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स के खिलाफ ज़्यादा करप्शन केसेस था और कांग्रेस अभी आने के बाद भी लोगों को उतना उम्मीद नहीं है उसके ऊपर। मतलब क्या होता था कि जो विदेशी लोग थे ना वो हमें बहुत छोटा समझते थे, मतलब भारत में विकास नहीं है ये समझते थे। आप देखो आज पूरे दुनिया में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो एक तरफ से हमारा ओपिनियन भारत के राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का ओपिनियन लेते हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि देखो अगर हमारा ओपिनियन लेने लग गए, इट मीन्स हमारा विकास हुआ है हमारे देश का, तभी वो हमारा ओपिनियन ले रहे हैं। इतनी बड़ी वॉर हुई यूक्रेन और रशिया की, तो वो यूक्रेन के प्रधानमंत्री जो थे वो इंडिया के पास आए कि भाई आप हमारी वॉर में हमारी सहायता कीजिए। क्यों आए? क्योंकि उनको पता है हमारा देश विकसित हो रहा है, विकासशील देशों की सूची में आगे जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि देखो दोबारा से मोदी जी का आना चाहिए। अब इसमें मोदी जी जीत जाते हैं तो देश से लोकतंत्र जो है वो खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र जो पिछले 10 साल में ख़त्म नहीं हो गया है ना, इसलिए मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ख़त्म नहीं होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? पवन। अच्छा पवन जी, इलेक्शन का समय है, विधानसभा के गए, लोकसभा के आने वाले हैं, क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार के लिए चांस देंगे इस बार? भाई मोदी जी ऑलवेज। सर ऑलवेज मोदी जी क्यों? तीसरी बार मोदी जी के लिए आप क्यों लाना चाहते हैं? भाई देखो मैं तो ये मानता हूँ कि जितना भी हमारे देश में अभी विकास हुआ है, मतलब बाहर पहले हम मतलब क्या होता था कि जो विदेशी लोग थे ना वो हमें बहुत छोटा समझते थे, मतलब भारत में विकास नहीं है ये समझते थे। आप देखो आज पूरे दुनिया में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो एक तरफ से हमारा ओपिनियन भारत के राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का ओपिनियन लेते हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि देखो अगर हमारा ओपिनियन लेने लग गए, इट मीन्स हमारा विकास हुआ है हमारे देश का, तभी वो हमारा ओपिनियन ले रहे हैं। इतनी बड़ी वॉर हुई यूक्रेन और रशिया की, तो वो यूक्रेन के प्रधानमंत्री जो थे वो इंडिया के पास आए कि भाई आप हमारी वॉर में हमारी सहायता कीजिए। क्यों आए? क्योंकि उनको पता है हमारा देश विकसित हो रहा है, विकासशील देशों की सूची में आगे जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि देखो दोबारा से मोदी जी का आना चाहिए। ऊपर से डिजिटल पेमेंट है, देखो अभी यूएस के कुछ लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने सब्जी खरीदी, वो भी यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके उन्होंने सब्जी खरीदी एक सब्जी वाले से। तो वो खुद चकित है कि भाई हमारे वहाँ तो खुद ऐसा हमारे देश में नहीं होता। हम अपने देश को मानते हैं कि हमारा बहुत विकसित देश है, यूएस वाले तो यही मानते हैं, लेकिन वो हमारे देश में आगे देख रहे हैं यार यहाँ तो सब्जी वाले को भी तुम क्यूआर कोड स्कैन करो सीधे उसके अकाउंट में चले जाता है। प्लस अभी देखो हमारी एक सऊदी से डील हुई है जिसमें हमने रुपये में डील करी है। तो मुझे लगता है कि अभी पूरे विश्व में पहला भारत एक ऐसा देश बना है जिसने यूएस डॉलर के अलावा किसी भी अपनी जो करेंसी होती है उसमें डील करी है। तो शायद भारत ने पहली बार ऐसा करा है कि डॉलर के बाद रुपये में सऊदी अरब के साथ डील हुई है, वरना अभी तक जितनी भी डील होती थी सब डॉलर्स में होती थी। अब ऐसे एक दो एग्जांपल है, बाकी अब मेरे से इंडी गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं, जिसके अंदर 28 दल हैं, आपके पास में एक से एक ऑप्शन है प्रधानमंत्री चुनाव के कौन लिए? है भाई, कौन है उसमें ऑप्शन? ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, लालू यादव है, राहुल गांधी हैं, केजरीवाल जी हैं, क्या लगता है? भाई देखो मैं तो ये मानता हूँ, अगर मैं हिंदू हूँ सनातनी, अगर मेरे को लगता है कि मेरे को अपनी ज़िंदगी 20 साल बाद सुरक्षित और सेफ चाहिए तो उसके लिए मुझे मोदी जी को लाना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल राय है। लोग इससे हो सकता है कि उनके अपने अपने हो सकते हैं, बट भाई मेरे को तो ये लगता है कि गठबंधन ने अभी मीटिंग करी 4 दिन पहले, वो कह रहे हैं कि मोदी जी बीजेपी के लिए जो वो उखाड़ फेंकेंगे 24 में, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। पिछले बार तो देखो 2-4 सीटें कम आई थी, मुझे लगता है इस बार फिर से हम 300 प्लस करेंगे। 300 प्लस जाएगी बीजेपी? यस 300 प्लस जाएगी वापस से। सर बीजेपी 24 में आप चुनने की बात करते हैं, बीजेपी को लाने की बात करते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर जो है बीजेपी के लिए दोबारा चांस मिलेगा? सबसे पहला मुद्दा रहेगा भाई राम मंदिर। मैं तो कह रहा हूँ अभी तुम 1 तारीख को सुबह न्यूज़ खोलोगे तो तुम्हें पहला मुद्दा जो उधर दिखेगा ना वो राम मंदिर दिख जाएगा। तो भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस बार क्या आने वाले, जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे तो ये लगता है कि ये राम मंदिर की वजह से ही मैं बीजेपी को वोट दे दूंगा। सर सारा विपक्ष ये बोलता है कि मोदी जी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, धर्म पे राजनीति करते हैं। तो भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये होने वाला यही है। देखो दूसरे देश भी यही कर रहे हैं। अभी आपको पता है पोलैंड के राष्ट्रपति जो थे, प्रधानमंत्री थे, जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई है ना, तो उन्होंने अपने देश में उन्हीं लोगों को आने दिया जिनके पास वैलिड पासपोर्ट, वीज़ा, आधार कार्ड था। जिनके पास नहीं था, जिनके पास दस्तावेज थे नहीं थे, उनको नहीं आने दिया। इसीलिए क्योंकि भाई उनको पता है फ्यूचर में ये होना ही ऐसा है, तो क्यों ना उसकी शुरुआत आज से ही कर ली जाए। सर ये बताइए, राहुल गांधी जो है वो भी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लग रहा है वो न्याय यात्रा का इलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? भाई इससे पहले भी उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा। उसमें कौन लोग जुड़े थे? जिनके ऊपर केस हो रहे हैं, कोर्ट केस हो रहे हैं, ऐसे लोग जुड़ रहे थे। अब न्याय यात्रा में भी वही होने वाला है। देखो उनका यह है कि अभी बीजेपी ने 22 जनवरी को
राम मंदिर का ओपनिंग करनी है, तो उनको भी पता है भाई बीजेपी की हाइप बन रही है, तो उनको भी अब विपक्ष है, देखो विपक्ष का काम ये होना चाहिए कि भाई जो गलत मुद्दे उठ रहे हैं उनको सही करे। लेकिन वो अपना भारत जोड़ो यात्रा, ये जोड़ो यात्रा इसी में रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता। इसके बदले उन्हें काम करना चाहिए, अपनी पार्टी पे काम करना चाहिए। भाई उनको पता चल चुका है कि अब मेरे से अकेले तो मैं बीजेपी को नहीं हरा सकता, इसलिए वो गठबंधन में जुड़ रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसने जिम्मा लिया है कि उसकी सरकार बनती है देश से वो गरीबी हटा देंगे, गरीबों का विकास करेंगे, युवाओं के लिए रोजगार देने की बात करते हैं। भाई मुझे तो नहीं लगता, जब अभी 2014 में या जब भी बीजेपी आई थी उससे पहले भी 70 साल या 60 साल उनकी सरकार थी, तब मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो पाया। तो अभी देखो हमने जब 70 साल उनको मौका दे दिया, तो क्यों ना 4-5 बार गवर्नमेंट बीजेपी को भी मौका दे, देखते हैं ये कैसा करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई यही सब कुछ कर देंगे, ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन देखो अभी स्टार्टिंग है, टाइम लगता है, 10 साल 15 साल 20 साल लगेंगे आने वाले। मुझे तो लगता है कम से कम नहीं भी तो अभी भारत को अगर विश्व पटल पे अपना नाम और रोशन करना है ना, तो उसमें कम से कम 10 से 15 साल और चाहिए। एक ऐसी स्टेबल सरकार चाहिए जो कि विश्व पटल पे हमारे भारत को और आगे बढ़ा सके। बस भाई धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार भैया, कहाँ से हैं? हम हैदराबाद से। अच्छा हैदराबाद से। क्या नाम हुआ सर आपका? यशवंत। अच्छा यशवंत जी, इलेक्शन का समय चल रहा है, आपके लिए पता है विधानसभा के गए, लोकसभा के आने वाले हैं, प्रधानमंत्री चुनाव का समय है, क्या लग रहा है कौन प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी बनेगा, अच्छा सर, नरेंद्र मोदी जी के लिए तीसरी बार आप चांस क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि वो 10 साल में अच्छा काम किया, अच्छा नेशनल सिक्योरिटी जी और करप्शन के खिलाफ लड़ाई किया, और राम मंदिर बनाया, पाकिस्तान से स्ट्रांग स्टैंड लिया, इसलिए और वो और एक बार आना है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडी गठबंधन बना हुआ है, गठबंधन की आवाज़ है कि अगर 24 में मोदी जी जीत जाते हैं तो देश से लोकतंत्र जो है वो खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र पिछले 10 साल में ख़त्म नहीं हो गया है ना, इसलिए मोदी जी तीसरी बार तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ख़त्म नहीं होगा। कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो गठबंधन से डर गए हैं, इसीलिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई मोदी जी आने के पहले भी इस्तेमाल कर रहा था अपोजिशन लीडर्स के ऊपर, इसलिए ना ऐसा नहीं है। सर कांग्रेस के बारे में क्या क्या सोचते हैं? देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस बहुत हिस्टोरिक पार्टी है, देश के लिए बहुत काम किया है, किंतु पिछले 20 साल में कांग्रेस पार्टी में पहले मनमोहन सिंह का दूसरी गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स के खिलाफ ज़्यादा करप्शन केसेस था, और कांग्रेस अभी आने के बाद भी लोगों को उतना उम्मीद नहीं है उसके ऊपर। जैसे कि राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अभी वो न्याय यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत को न्याय दिलाना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है वो कर पाएंगे न्याय दिलाना भारत को? हमको स्ट्रांग गवर्नमेंट के लिए स्ट्रांग अपोजिशन भी चाहिए है, इसलिए राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो करना चाहिए। तो ये जो यात्रा निकालेंगे, क्या लग रहा है इलेक्शन में उनका सपना जो पूरा होगा, प्रधानमंत्री बनाएगी ये यात्रा उनको? मैंने सोच रहा है उसका इलेक्शन परफॉर्मेंस अच्छा होगा कांग्रेस का, किंतु वो गवर्नमेंट चेंज नहीं होता, मोदी जी आएंगे। अच्छा गवर्नमेंट जो है वो चेंज नहीं होगी? हाँ आएंगे तो मोदी जी आएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।